वेलकम बैक। आगाज में बात करेंगे मजबूत भारतीय बैटिंग लाइन ऑस्ट्रेलियाई बॉलर से सामने जमीन बोझ हो गई। कैंगरूज ने सुरमाओं की एक न चलने दी। मुखालिफ टीम के छक्के छुड़ाने वाली भारतीय बैटिंग लाइन को महज 240 रन तक रोक दिया। इवेंट में पहली बार पूरी टीम आउट हुई। रोहित के तेज रफ्तार 47 रन के बाद भारतीय टीम ने वनडे को टेस्ट बना दिया। सबसे ज्यादा 66 रन बनाने वाले केएल राहुल ने 107 गेंदें खेली, सिर्फ एक चौका मारा। कोहली अपनी 50 पूरी करके पैट कमिंस का शिकार बने। पिछले 2 मैचेस में सेंचुरी करने वाले श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बना सके। नंबर 1 बल्लेबाज शुभमन गिल भी कुछ न कर सके। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। जो कहा कर दिखाया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने 1,30,000 तमाशाइयों को खामोश करा दिया। कमिंस ने कोहली की विकेट उड़ाई तो स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कैंगरू कप्तान ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अहमदाबाद में क्राउड को खामोश कराने का मजा ही अलग होगा। Going to be very one-sided, but in sport there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. कोहली का फैन फलस्तीन की आजादी का मतवाला। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान तमाशाई भागता हुआ पिच पर आ गया, कोहली से गले लग गया। फलस्तीन के परचम वाला मास्क और शर्ट पर गजा में जंग बंद करने का पैगाम लिखा था। मद्दा ने ग्राउंड सिक्योरिटी को चकमा देने के साथ इसराइल के हामियों को भी आग लगा दी। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। बड़े फाइनल की इनामी रकम भी बढ़ी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $4 मिलियन मिलेंगे, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब से ज्यादा रुपए की रकम बनती है। रनर अप टीम को $2 मिलियन यानी 55 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। सेमीफाइनल टीम $8 लाख की हकदार होंगी। ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीम्स को $1 लाख दिए जाएंगे। मेगा इवेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत मद्दे मुकाबिल हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अली नवाज आवान मंजर-ए-आम पर आ गए। तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। अली नवाज आवान ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की। मुलाकात में ओन चौधरी और IPP की दीगर क़यादत शरीक थी। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान ने अली नवाज आवान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। आम इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बड़ा बयान सामने आ गया। कहते हैं, मुल्क शफाफ इंतखाबात की जानिब जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। हमें यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। साफ और शफाफ इंतखाबात मुल्क की अहम जरूरत है। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात से ही मुमकिन है। कुछ अनासर की जानिब से इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना मुल्क की मुफाद के खिलाफ है। सियासी रहनुमा, आईनी, कानूनी और मौशी माहिरीन कहते हैं, शफाफ इलेक्शन से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का मस्बत तासुर सामने आएगा। आसिफ जरदारी साहब की पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आ रही है। वो भी इस्तेकाम चाहते हैं इस मुल्क में। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को देखें फायदा होगा, एतराज़ात नहीं होंगे और लोग खुशी से इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सवालात उठा के वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे जो है एतमाद करना चाहिए। फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है और हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह प्रिपेयर्ड है कि इलेक्शन के अंदर जाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन शेड्यूल से पहले पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना चाहिए। इन सारों के जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करना चाहिए। पाकिस्तान 2024 के बाद जो है ये एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन जो है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मफाद है वो माशी मफाद है। मईशत और सियासत जुड़ी हुई है। इलेक्शन के ऊपर एतमाद होगा। अगर इलेक्शन शफाफ होगा, उसके नताइज साफ तरीके से सामने आएंगे तो उसके नतीजे में एक सियासी इस्तेहकाम सामने आएगा। आसिफ जरदारी भी 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात होते देख रहे हैं। इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम काल कोठरी और एहतसाब की चक्की से गुजरकर सुरखरू हुए। लीगी रहनुमाओं को मिलने वाले रिलीफ पर कहा, निजाम अदल अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है।
زرداری صاحب نے کہا وہ ایک شفاف الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. زرداری صاحب کا بیان بہت اہم ہے. یہی اظہار ہونا چاہیے, ہم سب کا یہی موقف ہونا چاہیے, اور صاف اور شفاف الیکشن ہی ملک کے تمام مسائل کا حل ہے. آج کا تاثر ہے نا کہ لاڈلے اور فیصلے آ رہے ہیں. 4 سال کی قیدیں, سزائے موت کی چکیاں, کال کوٹریاں, یہ سب بھگت کر احتساب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخرو ہو رہے ہیں تو یہ لاڈلا پن نہیں ہے. نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے. نواز شریف صاحب کو پینما میں سزا نہیں دی گئی, وہ صرف پرسیپشن بنانے کے لیے استعمال کیا. آج عدالتیں قانونی مہر لگا کے اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ کسی قسم کی نہ کوئی کرپشن ہوئی. کرپشن اگر کی ہوتی ہے نا تو بندہ یہ نہیں کرتا کہ میرا حساب لو. اگر کرپشن کی ہوتی ہے تو پھر 9 مئی کے واقعات. چکوال کے مدرسے میں بچوں سے مبینہ زیادتی کا واقعہ, پولیس نے مدرسے کو سیل کر دیا. زیر تعلیم طلبہ کو گھروں کو روانہ کر دیا گیا. محتمم نوید حیدری اور ناظم اعلیٰ ضیاء الحق کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مدرسے کا دورہ کیا اور متاثرہ بچوں کے والدین سے ملاقات کی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ملزمان بچ نہیں سکیں گے, انہیں کڑی سزا دلوائی جائے گی. بچوں کی تعلیم اور انہیں ٹراما سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب کو اس لیے ٹاسک دیا کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ضرور بنائے. انہوں نے آلریڈی ہیلپ لائن اپنی ایک بتا رہے ہیں, آلریڈی تحفظ مراکز ان کے ہیں کہ ڈی پی او نے آلریڈی بہت اچھا کام کیا ہے. ایک کمپلین آئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ودن دا سیم ڈے انہوں نے ان بندوں کو بھی پکڑا, سارا کچھ کیا. انصاف کا تقاضا اس کو پورا کریں. اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان بچوں کو پڑھائی کے لیے اور جو بھی ان کی زندگی کے لیے اور ٹراما سے نکالنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. سر وی آر پروٹیکٹنگ, اور کتنے بچوں کو ہم آلریڈی دے چکے ہیں ایجوکیشن پر آپ کے حکم کے مطابق. سر خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شمال کے بعد جنوبی غزہ اسرائیل کے نشانے پر آ گیا. غزہ کے جنوبی علاقوں پر اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے. النصیرات پناہ گزین کیمپ سمیت 2 حملوں میں 31 فلسطینی شہید ہو گئے, جن میں 6 صحافی بھی شامل ہیں. خان یونس میں بھی مکانات تباہ کر دیے گئے. اسرائیل کے غزہ یورپین اسپتال پر حملے میں 2 فلسطینیوں کی جانیں گئیں اور متعدد زخمی ہو گئے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے 2 صحافی شہید ہو گئے. غزہ میں وحشی درندوں کی اندھا دھند بمباری سے صحافی حسونہ جان سے گئے. بیٹے کو رخصت کرنے کے لیے ماں نے جنازے کو کاندھا دیا. صحافی کے دوستوں کی آنکھیں بھر آئیں. گزشتہ رات ایک اور صحافی منصور کی تدفین آہو اور سسکیو میں کی گئی. پریس جیکٹ پہنے صحافیوں نے دوست کو رخصت کیا. ڈیتھ زون الشفا اسپتال سے 31 نومولود بچوں کو منتقل کر دیا گیا. بچوں کے ساتھ 3 ڈاکٹرز اور 2 نرسوں کے مصر میں داخلے کے لیے انتظامات جاری ہیں. الشفا اسپتال مکمل خالی ہو چکا ہے. صرف انتہائی نگہداشت کے چند مریض بچے ہیں اور ڈاکٹرز جنہوں نے اسپتال خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے. غزہ کا العمل اسپتال بھی بند ہونے کے قریب ہے. گزشتہ 6 روز سے پانی اور بجلی سے بند ہے. اسپتال کو چند روز کے دوران اسرائیلی فورسز نے بار بار نشانہ بنایا ہے. لاہور میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ, ہزاروں افراد کی شرکت. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب میں کہا کہ غزہ کے بچے پوچھتے ہیں مسلم ممالک ہماری مدد کو کب آئیں گے. OIC اجلاس میں صرف تسلی دینے کے سوا کچھ نہیں کیا گیا. کہا OIC میں مردہ قرارداد پاس کی گئی جس کا کوئی اثر نہیں ہوا. فلسطینی بچوں پر قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے. 23 نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا مارچ ہوگا. انسانی جذبوں کا یہ سمندر, یہ دشمن کے لیے موت کا پیغام ہے. ہمارا دشمن کون ہے؟ جنہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا, جنہوں نے فلسطین میں ہمارے بھائیوں بہنوں اور بچوں کا قتل عام شروع کیا ہے. 23 نومبر کو اسلام آباد میں بچوں کا ملین مارچ ہوگا. آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی کی حکومت نہ بن جائے, ان کی حکومت قائم ہوگی تو نہ کشمیر انڈیا کے ساتھ رہے گا, نہ فلسطین اسرائیل کے ساتھ رہے گا. لیکن میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک پر امریکی ایجنٹوں کی حکمرانی چاہتی ہے یا آزادی چاہتے ہیں؟ کراچی کے نشتر پارک میں فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سینکڑوں بچوں نے کفن پہن کر احتجاج کیا. بچوں نے کہا اسرائیلی فوج بموں اور گولیوں کی بارش کر کے ننھے بچوں کو بھی شہید کر رہی ہے. ہم مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں. بچوں نے فوری جنگ بند کرنے کے لیے نعرے لگائے. آپ سب اپنے بچوں اپنے وقت کے باپ سے کیا کہہ رہے ہو کہ مولا آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا قد
कराची के इलाके औरंगी टाउन 5 नंबर में घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई। मुलजिमान 2 करोड़ रुपए, 70 से 80 तोला सोना और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी आमिर बेग के मुताबिक मुलजिमान पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास में घर में दाखिल हुए। तमाम अफराद को यरगमाल बनाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक लूट मार करते रहे। मुलजिमान रात 12:20 पर घर में दाखिल हुए और 4 बजे लूट मार करके फरार हो गए। आमिर बेग का कहना है मुलजिमान नकदी, जेवरात और कीमती सामान के अलावा 2 भाइयों को भी साथ ले गए थे, जिन्हें बलोच पुल पर गाड़ी से उतार दिया। मुलजिमान की तादाद 15 से जायद थी और वो पुलिस, मोबाइल, वीगो गाड़ी, मेहरान कार और मोटरसाइकिलों पर सवार थे। हमारा सैनिटरी का होलसेल का काम है और घर में दुकानदारों की रकम मौजूद थी। पुलिस हुकाम का कहना है शवाहिद का जायजा ले रहे हैं, क्राइम सीन यूनिट को भेज दिया है। मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासरा अफराद को बुलाया है। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची डिफेंस फेज 7 से ड्रम से खातून की लाश मिलने के केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आदिल के नाम से हुई है। मकतूला की शनाख्त वजीर माई उर्फ हसीना के नाम से हुई। मकतूला का ताल्लुक बहावलपुर से था। मकतूला शादीशुदा थी और कराची के इमाबाद में सुहेब और हजरतुल्लाह नामी शख्स के साथ रहती थी। मुलजिम आदिल का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। DIG साउथ के मुताबिक मकतूला के शौहर को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कराची बुलाया है। वर्सा मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। मुलजिम सुहेब और हजरतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मीरपुर मातेलों की ज्यादती का शिकार तालिबा इंसाफ की मुंतजिर। पुलिस न मुलजिमान को गिरफ्तार कर सकी, न तालिबा के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ मिल सका। मुलजिमान ने मुतासरा तालिबा के घर पर हमला करके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। वालदा बेटी को लेकर थाने पहुंच गई। आला हुक्काम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। बेनज़ीर कॉलोनी मीरपुर मातेलों की रिहायशी 8वीं जमात की तालिबा को 8 माह कबल घर से अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। पुलिस ने तीनों मुलजिमों इमरान, सदर और सलीम गबूल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। मुकदमा दर्ज और अदालत से जमानतें मुस्तरद होने के बावजूद मुलजिमान दंदनाते फिर रहे हैं। आज मुतासरा लड़की के घर पर धावा बोल दिया, घर वालों पर तशद्दुद किया। मुतासरा लड़की की वालदा बेटी को लेकर इंसाफ के लिए थाना मीरपुर माथेलो पहुंच गई। मुतासरा लड़की की वालदा का कहना है जालिमों ने बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आज भी बेटी को अगवा करने की कोशिश की, महल्ले के घर में पनाह लेकर जान बचाई। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक्सपो सेंटर कराची में MD कैट टेस्ट देने वाले तलबा के वालिदैन ज़हनी अज़ियत से दो चार। बोले बच्चों के टेस्ट की तैयारी के अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किए। एक बार पर्चा हो गया, इस मरतबा पता नहीं क्या होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। सेंटर कराची में हुआ MD कैट टेस्ट का दोबारा इनेकाद, जिसमें शरीक हुए 15,000 तलबा और तालिबात। MBBS और BDS में दाखिले के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हुआ। वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़हनी अज़ियत से दो चार भी दिखाई दिए। नहीं, अब अपेयर नहीं कराएंगे, 2 अटेम्प्ट करके देख लिए। जो पेपर लीक्स हो जाते हैं उसकी वजह से जो परेशानियां हैं, और उसके लिए बच्चों का माइंड एक दफ़ा पढ़ने का होता है, अभी दोबारा गैप के बाद पढ़ा है तो अब ये शायद किताबें उठा के फेंक दें। जो भी तालीमी निज़ाम है ना, उसको बेहतर से बेहतर करते चले जाएं तो ऐसे मसले मसाइल आएंगे नहीं आएंगे। वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद का कहना था कि ज्यादा इम्तिहानी मराकज से पर्चा आउट होने का इम्कान बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ कि 41,000 बच्चे सिंध में विद ड्यू रिस्पेक्ट मेडिकल कॉलेज में दाखिला डिजर्व नहीं करते। इतना दुनिया में कहीं नहीं होता। एक सर्टेन मार्क्स होने चाहिए जिसकी बेसिस मिनिमम होनी चाहिए। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि लो है बहुत। हंगामी सूरत से निमटने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। और अभी आपको बताएं कि साबिक सूबाई वजीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। सरदार आसिफ नकवी की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन और अलीम खान का IPP में शमूलियत का खैर मकदम। ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, शमशाम बुखारी और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। तो साबिक सूबाई वजीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। सरदार आसिफ नकवी की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। जहांगीर तरीन और अलीम खान का IPP में शमूलियत का खैर मकदम। ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, शमशाम बुखारी और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत।
ख्वाजा सराओं के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कराची के फ्रेयर हॉल में मूरत मार्च किया गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे रुबीना अलवी। कराची में कायम फ्रेयर हॉल में मूरत मार्च का इनेकाद किया गया। ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने हुकूक के लिए नारे भी लगाए। मार्च में ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की। मैं समझता हूँ हम कमिटेड हैं एक ऐसे मुआशरे को क्रिएट करने में जो कि डिस्क्रिमिनेशन से पाक हो और हर किसी को वो मौके फराम हो कि वो जिंदगी में अपनी काबिलियत के मुकाबले आगे बढ़ सके। मार्च के ऑर्गेनाइजर शहजादी रॉय का कहना था कि इस मार्च में हम हुकूमत से अपने हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की डिमांड कर रहे हैं। जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की डिमांड है, वो कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि आरा हो या ऐसी हो कि इस मुल्क के हिसाब से ना हो, नहीं, वो सारी वो डिमांड्स है जो आप सबको पैदा होते ही मिल जाती हैं और हम आज उनके लिए मार्च कर रहे हैं। आप किसी को नुमायां कर दें, किसी के जिन्स और वजूद को नुमायां कर दें मगर उनको हकूक ना दें तो फिर तो बस आपने एक टारगेट बना दिया, फिर लोग आपको गोलियां ही मारते रहेंगे और वही सूरत हाल आपको पाकिस्तान में नजर आ रही है। शेखपुरा से आई ख्वाजा सरा इनाया रहीमी का कहना था कि हमारे लिए तो कानून बना दिए गए हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। ख्वाजा सराओं का कहना था कि हम अपने हुकूक की खातिर हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। कैमरामैन जहीर जाफरी के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। शौक जरिए रोजगार बन जाए तो सोने पे सुहागा है। आर्टिस्ट शगुफ्ता अजहर के लिए भी पेंटिंग का शौक ऐसा ही है। वो इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में लाइव पेंटिंग की क्लास बाकायदगी से लेती हैं, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन दिलचस्पी ले रही हैं। इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की रिपोर्ट देखिए। अजहर ने सस्ते बाजार की रवायत से जरा हटकर अपनी दुकान पेंटिंग, कलर, कैनवस, बोर्ड, पेंटिंग ब्रश से भर रखी है। जहां सस्ते बाजार में फने खताती और रंगों से मोहब्बत करने वालों के लिए लाइव पेंटिंग क्लास ली जाती है। जब मैं इधर आई तो अपनी पेंटिंग्स देखी, आई वाज सो फैसिनेटेड। मैंने कहा व्हाई नॉट टू जॉइन दिस वन। जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं तो आपको इर्द गिर्द का तो ख्याल ही नहीं होता ना, आपका सारा फोकस आपकी पेंटिंग पे होता है। इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो कोई पता नहीं लगता। अर्ली एज में था लेकिन पहले कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छा सीख भी सकती हूँ। शगुफ्ता अजहर का कहना है कि पेंटिंग और कैनवस पर रंग भरना इन्हें बचपन से पसंद है। अब इनका यही शौक जरिए माश भी है। लोग समझते हैं ये जस्ट एक हॉबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको एज अ प्रोफेशन भी अडॉप्ट करते हैं तो ये काफ़ी आपको पे करती है ये चीज़। सस्ते बाजार में जहां फल, सब्जियां, मलबूसात और दीगर अशियाए ज़रूरिया फरोख्त हो रही हैं, वहीं शगुफ्ता अजहर की पेंटिंग क्लास भी बस 1000 रुपए फीस पर ली जा सकती है। शगुफ्ता अजहर ने पेंटिंग के अपने शौक को कारोबार का रंग देकर एक मिसाल कायम की है। शगुफ्ता अजहर की इस क्लास में हर कोई दिल खोलकर अपने जज्बात का इजहार अपने अंदाज में कर रहा है। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ फातिमा बतूल, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद। नायाब गाड़ियों की रैली मुख्तलिफ शहरों का सफर करके पेशावर पहुंचकर खत्म हो गई। कराची से शुरू होने वाली रैली का मकसद मुल्क की सॉफ्ट इमेज को फरोग देना था। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद महमूद। से शुरू होने वाली पुरानी और नायाब गाड़ियों की रैली पेशावर में इख्तिताम पजीर हो गई है। मुंतजिमीन और शुरका ने कार रैली के बेहतर इनेकाद के सिलसिले में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नार्थ का शुक्रिया अदा किया। शो में 51 से ज्यादा चिमचिमाती क्लासिक गाड़ियों ने बच्चों से लेकर बड़ों तक अपनी सहर में जकड़ लिया। पुरानी ज़माने की बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखी हैं जो फिल्मों में आती थी। वो मेरा ख्वाब होता था कि मैं काश इसको देख लूँ, बट आज मेरा सपना सच हो गया है। मकसद ये होता है हर साल के हम जो नई नस्ल है उनको एक मैसेज दें कि एक उनमें पुरानी गाड़ियों की प्रिजर्वेशन का, पुरानी चीज़ों की प्रिजर्वेशन का एक शौक़ उजागर करें। इस रैली का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान को एक सॉफ्टवेयर इमेज को पूरी दुनिया में दिखाया जाए कि यहाँ पे भी एक कल्चर, एक हेरिटेज और जो नायाब चीज़ होती है उनकी हम देखभाल और हिफाजत करके उनको डिस्प्ले करते हैं। नुमाइश में कई दिहाई पुरानी स्कूटर भी पेश किए गए। शुरका की दिलचस्पी के लिए रिवायती मौसीकी ने भी समा बांध लिया। कैमरामैन शकील अहमद, कैमरा शहजाद महमूद, ARY न्यूज़ पेशावर। सक्खर में इतवार के इतवार लगने वाले परिंदा जानवर बाजार में खूब रौनक लगती है। लोग मनपसंद चरिंद परिंद खरीदने आते हैं। जहां से बसीर की रिपोर्ट देखिए।
घंटा घर चौक पर लगने वाला परिंदों का बाजार शहरियों को रोजगार फराहम करने का सबब बन गया है। मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत और दीदा ज़ेब परिंदे और जानवरों को खरीद फरोख्त के लिए इसी बाजार में लोगों का रश लगा रहता है। सक्खर सिटी की बड़ी मार्केट है ये, आला किस्म की नस्ल वाले भी परिंदे आते हैं यहाँ पर। बच्चों ने जिद की हुई थी कि कोई अच्छे परिंदे मैं देखने आया था। यहाँ खरगोश होते हैं, बतख हैं, बकरे हैं और तोते वगैरह, ऑस्ट्रेलियन है, कॉकटेल है, रेडिनो है, कई किस्म के परिंदे यहाँ पर आते हैं। तीतर वगैरह भी लेके आते हैं लोग। यहाँ पर परिंदों का बाजार लगा है, हम परिंदे लेने आए, तोते वगैरह हो गए, कबूतर हो गए और मुर्गियाँ वगैरह। अभी तो देख रहे हैं, अभी तक तो कोई अच्छा चीज लगी नहीं है, अभी तक तो कबूतर ही लिए हैं। परिंदों के जुम्मा बाजार में तरह तरह के रंग बिरंगी ऑस्ट्रेलियन और देसी तोते, कबूतर, मुर्गे, मुर्गियाँ, तीतर, बटेर, चिड़िया और घरों में मौजूद पालतू जानवरों को फरोख्त के लिए यहाँ लाया जाता है। परिंदा लेके आता हूँ, फिर बेच जाता हूँ। ये तोते ऑस्ट्रेलियन, सिंधी तोते, तितर, कुकड़, मुर्गे लेके आते। इस शौक और कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि घर में परिंदों की चहचहाट से रौनक लगी रहती है। खूबसूरत परिंदों का लगने वाला सस्ता बाजार आवाम को तफरीह भी फराहम करता है और कारोबार भी। कैमरामैन अजगर लिबासी के साथ जहां बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।